एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं सिंपली राम वर्मा टॉक शो में। और आज हमारे साथ हैं रोमल सुराना फ्रॉम पुणे। रोमल की मेरी मुलाकात अब से करीब करीब 3 साल पहले हुई थी, जब रोमल मेरी एक वर्कशॉप को अटेंड करने आई। रोमल इज ए लाइव वायर। कहते हैं ना कि जिंदा दिल इंसान जब भी जहां भी आती हैं तो एक एनर्जी के साथ आती हैं, एनर्जी के साथ बात करती हैं। और अगर ये जिस जगह पर होती हैं उस जगह पर कोई डिप्रेशन या आप कह सकते हैं कि डाउन मूड में नहीं हो सकता। रोमल सुराना एक मदर भी हैं, वाइफ हैं, और हाउस वाइफ थी। लेकिन कुछ दिनों से इन्होंने एक मिशन पर काम करना शुरू किया। ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो रोमल ही बताएंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सब बने रहिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति है, जिसको आप रिलेशनशिप कहते हैं, पेरेंटिंग कहते हैं, या आपके बच्चे, आपको लगता है कि वो ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं और उनको जरूरत है कि एक मेंटोर की, भले ही वो डिस्टेंट मेंटोर हो या फिर उनके अंदर अगर कोई प्रतिभा है। जी हाँ, आपके बच्चे के अंदर अगर कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को आगे लाने के लिए रोमल सुराना आज अपने कॉन्टेक्ट शेयर करेंगी, वेबसाइट शेयर करेंगे, और वो क्या कर रही हैं, कितनी तेजी से उनका ग्रुप बढ़ता जा रहा है, कितने स्कूल्स, कितने ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग उनके ग्रुप में आते जा रहे हैं, ये हम आज रोमल से ही सुनेंगे। सो वेलकम रोमल, आपका स्वागत नमस्ते। है। थैंक यू सर, नमस्ते। इट इज प्लेजर कि अपने मेंटोर के साथ में बैठ के बातचीत हो रही है। आई एम सो ग्लैड सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे आज भी याद है जब आपने पहली बार पूना में मेरी वर्कशॉप की थी, एंड यू आर ए लाइव वायर इन द वर्कशॉप। पूरी वर्कशॉप में आपने एक नई एनर्जी डाल दी थी। उसके बाद भी जब भी आप अटेंड करते हैं तो एक लाइव एनर्जी रहती है। तो बताओ अपने बारे में, कैसे कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, अभी कहाँ से जर्नी शुरू हुई, क्या कर रहे हैं आजकल, थोड़ा सा अपनी जानकारी दीजिएगा। सर, जब मैं अपना अगर से पास्ट बोलूँ तो मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ। उसके साथ में गोल्ड मेडलिस्ट फाइनेंस हूँ। प्लस मैंने ग्राफोलॉजी सीखी थी। पर मेरे लाइफ में शादी के बाद में हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। और मैं उस समय एक फेज में जा रही थी जो था डिप्रेशन, जो अंदर ही अंदर खा रहा था मुझे। बट फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देखे। फिर आपकी वर्कशॉप में जब मैं फर्स्ट टाइम आई, वो रीजन ये था कि मैं खुद को रीवायर कर पाऊँ। पता ही नहीं चला मैं किस तरीके से वापस बैक टू फ्लो हो गई। पहली जो फर्स्ट टाइम मैंने वर्कशॉप अटेंड करी, मेरी लाइफ सेट हो गई, मेरे रिलेशनशिप बेटर हो गए। फिर मैंने वापस से 2 महीने बाद आपकी वर्कशॉप फिर से अटेंड की। उसके बाद में मैंने नन्हा ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना करी, जो अक्टूबर में की मैंने। तो आपका मैंने जो किया वो अक्टूबर मई विच ईयर? 2018 हम्म। 18 में मैंने स्टार्ट कर दिया नन्हा ज्ञान फाउंडेशन। नन्हा ज्ञान फाउंडेशन का बेसिक मोटिव ये, जैसे उसका नाम कहता है नन्हा और ज्ञान, तो बच्चों के लिए है ये। प्लस इसके साथ में हम लोगों ने आज तक कम से कम 10,000 से ज्यादा पेरेंट्स को हमने एड्रेस किया है। इससे ज्यादा हम लोग की कम से कम 100 स्कूलों में पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स हुई है। हमने इतने सारे बच्चों को डिप्रेशन से, उसके बाद में मैं लर्निंग, जिसे आप कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ नाम की चीज नहीं होती, डिसलेक्सिया नाम की कोई चीज ही नहीं होती, जो मैंने आपसे सीखा है मैं वही नॉलेज लोगों को पास ऑन कर रही हूँ। प्लस इसके साथ में जैसे कि ओसीडी के पेशेंट हो गए, देन सेल्फ हार्मिंग के, मैं उन लोगों के ऊपर भी काम कर रही हूँ। तो मुझे एनएलपी प्लस इसके अलावा डिफरेंट मोडालिटीज को यूज करके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सर, मेरी जर्नी आपसे ही शुरू हुई है। नन्हा ज्ञान की स्थापना भी आपकी वजह से ही हुई है। ग्रेट। 10,000 लोगों को आप दे चुके हैं ये ज्ञान, और बहुत सारे लोगों को आप एड्रेस कर चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो कोमल, आप पूना में लोकल ही करती हैं या आप डिस्टेंट कॉल भी ले लेती हैं? यानी कि किसी को अगर जरूरत हो कि ऑनलाइन आपसे प्रोग्राम लेना चाहता है, ऑनलाइन आपसे काउंसलिंग लेना चाहता है, तो क्या वो ऑनलाइन भी आपसे ले सकते हैं? यस सर, तो मेरे पास में ग्राफोलॉजी, बेसिक ऑफ ग्राफोलॉजी के ऑनलाइन कोर्सेज है, पेरेंटिंग के ऑनलाइन कोर्सेज है। प्लस जिन बच्चों को डिफिकल्टीज आती है उनके लिए भी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। वो ये लॉकडाउन की वजह से नहीं, इसके पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि फिजिकल जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डिस्टेंस प्रॉब्लम हो गया, वो मैंने कभी आने नहीं दिया। क्योंकि मैं कभी अमरावती में हूँ तो कभी नागपुर में हूँ तो कभी पुणे में हूँ, क्योंकि इन लॉज कहीं पे है, पेरेंट्स कहीं पे, तो ट्रैवल करना पड़ता है। प्लस मेरे हस्बैंड भी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, तो मुझे पता नहीं कि मैं कब कहाँ जाऊंगी, इसलिए मेरे पूरा सिस्टम ऑनलाइन है।
तो अगर आपसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ पुणे में भी आपसे कोई सर्विसेज लेना चाहता है तो यू कैन ट्रेवल इजीली, किसी यस, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बड़े ग्रुप के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी स्कूल के लिए। डेफिनेटली। ग्रेट। और अगर मैं आपसे पूछूं रोमल, ये चेंजेस जो आपके अंदर आई है इमीडिएटली कि आप फ्रॉम एक जो आप हाउस वाइफ थे, आप डिप्रेशन से गुजर रही थी और अचानक आपने एक जंप लिया, क्या चल रहा था उस वक्त और क्या आपको लग रहा था कि कुछ करना जरूरी है अब? सर मैं जिस बिकॉज मैं ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, जब वो एक सपने में रहती हैं कि शादी के बाद भी उनकी लाइफ आगे चलती रहेगी, लेकिन अचानक रुकावट आ जाती है। ये तो होता है, रुकावट आ जाती है और वो डिप्रेशन एंजाइटी का कारण बन जाता है, और कई बार वो एंजाइटी और उस डिप्रेशन से निकल ही नहीं पाते। लेकिन आपने एक कदम उठाया, तो कैसे आप लड़कियों को या इस तरह की जो लड़कियां हैं जिनकी शादी के बाद ये डिप्रेसिंग स्टेट आती है, उनको किस तरह से आप अपनी कहानी के साथ जोड़ेंगे ताकि वो भी एक मोटिवेशन लें आपसे? सर जैसे मैंने बताया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आज से 10 साल पहले जब 2010 में 2009 में मेरी जॉब लगी थी, उस समय मैं कुछ 6.5 लाख पर एनम कमाती थी। तो सोचिए सर कि मैंने वो छोड़ के जब शादी की, और मुझे पैसे के लिए भी आई यूज टू आस्क माई हस्बैंड, मुझे इतना खराब फील होता था। पर लाइफ थी, अब एडजस्टमेंट फेज थी, उसको गो थ्रू करते 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 कुछ ना कुछ, कभी फ्रीलांसिंग की, कभी कुछ की, क्योंकि घर का माहौल कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको घर के हिसाब से चलना होता है। फिर 2 साल के बाद में जब मेरा बेटा हुआ मुझे शादी के बाद, ही बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, कि नहीं अब मुझे घर नहीं बैठना है। तो मैंने सर उसके बाद में मैंने मेरी साइकोलॉजी की पढ़ाई करी। आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन साइकोलॉजी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब बच्चों के लिए, मेरे पास में काफी सारे बच्चे ऐसे आते थे जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती थी, और मुझे उस चीज का नॉलेज ही नहीं था कि मैं कैसे हेल्प करूँ। हेल्प करना चाहती थी पर नॉलेज नहीं थी, इसलिए साइकोलॉजी की, उन लोगों को धीरे धीरे हेल्प करना स्टार्ट किया। तो मुझे समझ में आया कि ओके, ब्रेन एक अलग तरीके से काम करता है। फिर इस बीच में हस्बैंड की ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड बढ़ गई, और वापस से जो काम शुरू किया था सब बंद हो गया। तो आप की समझ सकते हैं कि आप चिंगारी है, चिंगारी की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर बुझ गए। तो सर मैंने ये लाइफ में सीखा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो चीज अगर से अच्छे के लिए हो रही है तो इससे भी आप कुछ ना कुछ सीखे। इसको लेके क्रिप ना करे, इसको लेके परेशान ना हो। अगर से स्लो फेज चल रहा है, बट आप कोशिश करते रहिए, कभी भी हिम्मत मत डालिए। अगर से आप दौड़ नहीं सकते तो रेंगिए, आप रेंग नहीं रहे तो अपने एक एक कदम बढ़ाइए, पर छोड़िए मत, क्योंकि ये बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, आपके आत्मसम्मान की है। कई सारी लड़कियों को ये कहा जाता है कि भाई हस्बैंड इतना अच्छा कमाता है आपका, घर वाले इतने अच्छे हैं, फिर आपको पैसे कमाने की क्यों जरूरत है? हर समय पैसे कमाने की जरूरत नहीं होती है, बात होती है अपने आत्मसम्मान की। बात होती है कि किसी के लाइफ में इतना सा कंट्रीब्यूशन करने की। जब मेरे पास से कोई बच्चा सीख के जाता है, वो जब नॉर्मली बिहेव करता है या उसके पेरेंट्स मुझे कुछ कहते हैं, इट फील सो गुड। लगता है कि भले मुझे उसे 4 पैसे कम मिले हो, बट उसके लिए मेरे आई हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर समवन। जब मेरे लाइफ में ये डिप्रेशन फेज आया, तो सर आपकी स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेस थी, जहाँ पे रीवायरिंग के ऊपर बात चल रही थी, सर उसने मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया कि क्या नॉर्मल है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों से। नन्हा ज्ञान फाउंडेशन सर 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ। इसका एक एक पैसा मैंने अपने जेब से लगाया। यहाँ तक कि आपका जो कोर्स भी किया था, वो मैंने अपनी जितने भी मायके की सेविंग्स आती है, जो दिवाली के इन सब के पैसे मिलते हैं, उनसे मैंने आपका कोर्स किया था। मैंने मेरे हस्बैंड से पैसे नहीं मांगे थे। तो एक एक चीज, आप जब कोई चीज करना चाहते हो तो आपकी अंदर की फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी भी लेडीज है, जितनी भी गर्ल्स है जो इस डिप्रेशन से जा रही है, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप काम करना क्यों चाहती है। क्या वो पैसा है, क्या वो किसी के लाइफ में बदलाव है, या सिर्फ अपने लिए करना चाहती है, अपनी खुशी के लिए करना चाहती है। जब आप कोई एक चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। राह आपको आप मिलती जाती है। मैं तो पुणे में नई थी, मैं किसी को नहीं पहचानती थी सर। आज मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स है, मेरे फेसबुक ग्रुप पे 3000 लोग हैं ढाई ढाई महीनों में। और ऐसे कई सारी स्कूल्स है पुणे की जो हमारे साथ में कोलैबोरेशन में है। प्लस जम्मू की WT एसोसिएशन, दैट इज वर्ल्ड टीचर्स एसोसिएशन, उनके साथ में भी हमारा कोलैबोरेशन है।
बहुत बढ़िया कुम आई मीन रोमल, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो बहुत ही बढ़िया वंडरफुल जर्नी आपने बताई है और मेरे लिए इंस्पिरेशन है, हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन है कि रोमल ने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर आई मीन अपनी किसी से पैसा मांगे मेरे कोर्स को भी किया। इट वाज नॉट वेरी आई मीन इकोनॉमिकल कोर्स नहीं, आई मीन कोर्स नहीं है, मेरा भी 35,000 प्लस जीएसटी का कोर्स किया। उसके बाद नन्ना ज्ञान फाउंडेशन को शुरू किया बगैर किसी से पैसा लिए, और आज नन्ना ज्ञान फाउंडेशन को पुणे में ही नहीं पूरे इंडिया में वो आगे बढ़ा रही है। रोमल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नन्ना ज्ञान में आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, थोड़ा सा प्रिसाइजली बताएं ताकि लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें। पहली तो बात, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और आपसे दूसरा सवाल इसी में ही होगा कि आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपकी वेबसाइट या फिर धीरे से और आराम से अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को यहाँ से कुछ मिले कि हाँ, वो किसी फ्रस्ट्रेशन में अगर जी रहे हैं, वो किसी चैलेंज में जी रहे हैं, तो आपसे कैसे जुड़कर वो अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। प्लीज। ओके सर। तो सर, नन्हा ज्ञान फाउंडेशन में मैं क्या क्या कर रही हूँ? नन्हा ज्ञान फाउंडेशन में हम बेसिक्स ऑफ ग्राफोलॉजी यानी हैंड राइटिंग एनालिसिस का कोर्स कर सिखाते हैं, जो सिर्फ मात्र 21 दिन का है और इसके लिए कोई टाइम बाउंडेज नहीं है। तो जो जो मेरे पार्टिसिपेंट सीख रहे हैं वो किसी की भी हैंड राइटिंग एनालाइज कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। प्लस इसका एडवांस कोर्स भी अगस्त में लॉन्च होने वाला है। तो अगस्त के बाद में आप सर्टिफाइड हैंड राइटिंग एनालिस्ट बनने वाले हैं नन्ना ज्ञान फाउंडेशन के थ्रू, क्योंकि मैं वो सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। तो ये हमारे दो कोर्स। इसके अलावा हमारे पास में पेरेंटिंग पेरेंटिंग वर्कशॉप्स है। इसके साथ में हम काफी सारे लोगों के साथ में एसोसिएटेड है जो फोनिक्स सिखाते हैं, जो वैदिक मैथ सिखाते हैं, पर वो ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन सिखाते हैं। तो जब हमारे वाया जाते हैं आप, तो आपको डिस्काउंट और राइट पीपल मिल जाते हैं, जिसके जो हमारे एसोसिएट्स है, जो नन्ना ज्ञान के साथ में एसोसिएटेड है। अब इसमें है कि आपके पास कोई प्रतिभा, तो ये सब चीजें नन्ना ज्ञान के अतिरिक्त करते हैं। इसके अलावा कोई स्कूल्स में हम लोग फ्री के भी डेमोज देते हैं। फ्री का भी हम लोग काफी सोशल वर्क करते हैं, जैसे कि आप गुड टच बैड टच के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम बच्चों के साथ में एक स्पेशल सेशन करते हैं जहाँ पे हम उनको प्लास्टिक सेग्रीगेशन जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, तो बच्चे कैसे सोसाइटीज घर घर में जाके प्लास्टिक वेस्ट को अलग करे और प्लास्टिक को लेके अवेयरनेस क्रिएट करे, उसके ऊपर भी एक सोशल कॉज चला रहे हैं। तो ये विमान नगर में हम लोग जिस एरिया में मैं रहती हूँ, उस एरिया में ऑलमोस्ट काफी सारी सोसाइटीज में हमने किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों के लिए। और इसीलिए विमान नगर विमेंस एसोसिएशन ने मुझे उस चीज के लिए हेड बना दिया है कि आप सोसाइटीज में जाओगे और आप वहां पे बच्चों से ये करवाओ, ये सोशल कॉज। अब इसमें अगर से आपके पास में कोई प्रतिभा है और आपके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है और आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बट आपके पास में टैलेंट है या आपके बच्चों के पास में टैलेंट है, तो नन्हा ज्ञान हेल्दी माइंड्स करके हमारा फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे हम लोग लाइव करवाते हैं आपका। और इसके बाद में कम से कम 3 से 3.5 हजार लोग आपका व्यू आपको देखते हैं। और इसके बाद में हम आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप हमारे साथ में एज अ हमारे कोर टीम मेंबर जुड़े। यदि जो कोर टीम में जुड़ता है उनको अपने एरिया में काम करना होता है और लोग उनको पहचानने लगते हैं, तो उस तरीके से हम उनको सर्कुलेट, उस तरीके से उनका प्रमोशन करते हैं वहाँ पे। हम अभी गुजरात में है, अहमदाबाद में है, छत्तीसगढ़ में है, विदर्भ में तो है ही है। तो ऐसे 5-6 जगहों पे नन्ना ज्ञान फाउंडेशन अपना काम कर रही है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, तो ये 2 जगह पे हमारे काम शुरू हो गए, जहाँ पे हमारे पास में काफी लोग आते हैं अपने टैलेंट को वो लोग बताते हैं फेसबुक के थ्रू। जब वो देखते हैं तो लोग उनको धीरे धीरे कॉन्टेक्ट करना शुरू करते हैं। और ये मुहिम भी मैंने आपको देख कर ही शुरू की थी सर। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि आपके इतने मोटिवेशनल वीडियोस थे, आपकी इतनी मोटिवेशनल कहानियां थी, तो मैंने सोचा कि यार दिस इज समथिंग एंड सर कैन डू इट। तो सर की चीजें, कुछ चीजें मॉडल करनी होती है जो आपसे ही सीखी है, मॉडलिंग टेक्निक। तो हमने ये प्लेटफॉर्म लॉकडाउन में ही बनाया है, जिसमें आज तक यानी इन 2.5 महीनों में कम से कम बच्चे और बड़े मिला के 120 लाइव सेशंस हुए हैं और 4 पैनल डिस्कशन, बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे कि कवि सम्मेलन, हंसी का हुनर, ऐसे बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि लोग मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इनसे हम कोई चीज चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए काफी सारे लोग हमको जुड़ रहे हैं।
तो आपको अगर से हमें हमसे जुड़ना है, नन्ना ज्ञान फाउंडेशन से जुड़ना है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर है 7709047790। आप हमें फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, नन्ना ज्ञान फाउंडेशन को। हम यूट्यूब पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है, और हम लिंक्डइन पे भी है, और ट्विटर पे भी है। आप नन्हा ज्ञान से हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आज कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस है, और 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और अगर से आपको लगता है प्रतिभा है, प्लेटफॉर्म की कमी है, तो घबराइए मत, नन्हा ज्ञान फाउंडेशन आपके साथ है। वाओ, इट इज जस्ट मैजिकल थिंग यू आर डूइंग फॉर द पीपल। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी चीज आपको चाहिए तो नन्ना ज्ञान आप टाइप कीजिएगा तो हर प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। चैनल भी है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा वीडियो है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे सके, अपने रिश्तों को बेहतर कर सके, अपनी सोच को बेहतर कर सके। रोमल, जाने से पहले एक दो सवाल और पूछूंगा। उसमें से पहला सवाल ये है कि जब मेरी वर्कशॉप आपने की थी 3 साल पहले, उससे पहले और उसके बाद इन दोनों रोमल में क्या कोई फर्क मिला आपको? वर्कशॉप से पहले, राम वर्मा की वर्कशॉप से पहले रोमल, और राम वर्मा की वर्कशॉप के बाद रोमल, इन दोनों में क्या फर्क था, ताकि मैं एक अपने आप को भी जज कर पाऊं आपके स्टेटमेंट से। सर मेरा नाम रोमल है, तो वर्कशॉप के पहले मैं रो और मल थी। अच्छा। और और आज जो ये रोमल है, वो दूसरों के रोना पोंछने वाली रोमल है। तो नाम तो वही है, पर सिर्फ देखने के पर्सपेक्टिव बदल गए हैं। पहले मैं खुद के आंसू पोंछती थी, आज मैं वो हाथ बन गई हूँ कि मैं लोगों के आंसू पोंछ सकूं। तो ये फर्क है वर्कशॉप के पहले और वर्कशॉप के बाद। ब्यूटीफुल। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? सर आई लुक माई सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, जिसका जिसका रीच कम से कम 6 से 7 स्टेट्स में हो, और जो कम से कम अपने अंडर में 100 से 150 लोगों को, दो कम से कम 150 से 200 लोगों को जॉब दे रही होगी, जिसका एक बढ़िया सा फाउंडेशन काफी सारी जगहों पे काम कर रहा होगा। और मेंटल और इमोशनल की जो फील्ड है, स्टेट है, उसको बेहतर करने वाली अगर से कोई फाउंडेशन होगी तो वो मेरी फाउंडेशन, नन्ना ज्ञान फाउंडेशन। अगर आप एक मैसेज देना चाहें अपनी उम्र के लड़कियों को, लोगों को, जो जो कहीं रुक गए हैं लाइफ में, तो वो मैसेज क्या होगा? लाइफ का सिर्फ यही एक मैसेज होगा कि अपनी उड़ान को कभी रुकने ना दो तुम, अपनी उड़ान को रुकने ना दो तुम। नील गगन बहुत खुला है, नील गगन बहुत खुला है, सिर्फ पंख पसारो, उड़ने लगो। पंख पसारे और उड़ने लगो, आसमान सिर्फ तुम्हारा ही है। ब्यूटीफुल। आई थिंक आप पोयम भी बहुत अच्छी लिखती हैं, जगह जगह मैं देखता रहता हूँ कि यू आर ए गुड पोएट ऑल्सो। सो नाइस ऑफ यू रोमल, आपने समय निकाला। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने अपना रास्ता तय बना लिया है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपना रास्ता बना लेते हैं। परिस्थितियां कोई भी हो, जंगल कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जब लोग अपना रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते पर जब वो चलते हैं तो एक अधिकार होता है। जब उस रास्ते पर दूसरे लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में एक कृतज्ञता आती है आपके लिए। आपने अपना रास्ता बनाया और बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल बनी। आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आपका परिवार, आपका बच्चा हमेशा ग्रो करे, और आप अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाते रहें। आज थैंक का यू ये सर। साक्षात्कार अच्छा लगा। थैंक यू सर, पर इसमें सिर्फ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जी। कि सर, आपका यदि साथ नहीं मिलता ना, यदि आपका वो उस समय, जिस समय मुझे जरूरत थी, यदि आपका मुझे साथ नहीं मिलता, तो सर मैं बिखर गई होती। मुझे अगर से किसी ने मेंटली जोड़ के रखा है, तो सर आपकी टीचिंग्स, आपका कोर्स, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स, मुझे बहुत जोड़ के रखा है, मुझे इतनी हिम्मत दी है। आज भी कहीं पे भी फंस जाती हूँ तो सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन करती हूँ, हटाओ इसे, पीछे भेजो, पास्ट में करो। तो सर काफी सारी टेक्निक्स काम करती है, हर टेक्निक के ऊपर इतना काम नहीं होता है, पर कुछ कुछ टेक्निक्स इतनी फास्ट हो गई है कि पास्ट की मेमोरी कैसे इरेज करोगे, नए सपने कैसे बनाओगे, खुद की सेल्फ बिलीफ कैसे ठीक करोगे, क्योंकि क्षण क्षण में चीजें बदलती है। बट वो नॉलेज जो मेरे को आपसे मिली है, वो इतनी अच्छी है, वो इतनी यूजफुल है कि सर मेरी लाइफ में जो
चेंजेस हुए। और आज जब जो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम तो पुणे में रहती हो, तुमने तो कर लिया, मेरे को लगता है कि उन लोगों का अभी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रगल से मैं गई हूँ और जो मैंने किया है, वो उन टीचिंग्स की वजह से ही कर पाई हूँ मैं। वो एक गुरु का मोटिवेशन होता है और पेरेंट्स का सपोर्ट, फिर आप तो निकाल ही लेते हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना होता है, वो हो जाता है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपका बड़प्पन है। सो नाइस ऑफ यू। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। हम एक दूसरे के काम ही तो आते हैं, तभी तो रास्ते मिलते हैं। बट you have been a wonderful I mean learner, you have been a wonderful सेल्फ मोटिवेटर। अपने लिए खुद मोटिवेटर रही हैं और लोगों के लिए भी। अपना ध्यान रखिएगा कोमल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।